कर रहे हैं। तो सरकारी विद्यालय को लेकर जो धारणा है, हो सकता है कि हम लोगों की वजह से चेंज हो जाए। जो नए बच्चे आ रहे हैं वो ये नहीं चाहते कि मैं हराम का खाऊं, समझ रहे हैं। तो आप जो भी प्रोफेशनल में रहें, जो भी कार्य आप कर रहे हैं पूरी शिद्दत के साथ करिए, क्योंकि ईमानदारी के साथ जो कार्य करता है वो सफल होता है, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने इस अनुभव को चखा हुआ है। मैं क्या ही बताऊँ मुकेश भैया। बहुत बढ़िया गोविंद जी, आपने बड़े अच्छे विस्तार से बताया। ये विजय गाना है। एक गुरु को सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है? जब उसका शिष्य उनसे आगे निकल जाए। विजय जी, विजयाचार्य जी का हमारे ऊपर परम सौभाग्य रहा, और साथ में नागेंद्र आचार्य जी का बहुत सौभाग्य रहा शुरू से ही। और एकदम मतलब इसने इनका गुरु के अलावा भी मतलब छोटे भाई की तरह हमको परम सौभाग्य मिला कि ऐसे गुरुओं का हमको मतलब ऐसे गुरुओं के संरक्षण में सदैव रहा हूँ। विजय गाना जी। और आपने भी मुकेश भैया, आपने भी हमको 2-3 में पढ़ाया हुआ है। अरे कोई हमको नहीं। याद है हाँ, अभी। मैं एक छोटी सी याद शेयर करूं। हाँ हाँ कि एक संत विवेकानंद पब्लिक स्कूल था, तो वहाँ पे शायद हम लोग जो है जी जी वहीं पे हम पढ़ाते क्या थे, हम जाते थे तो मुझे पढ़ाने का शौक चढ़ा था। हाँ। मैं बताऊं गुरु, मुझे शुरू से ही पता नहीं क्या जुनून था मातृ सेवा का, मैं शुरू से ही करता था। तो निःशुल्क जो है बच्चों को पढ़ाने का काम किया करता था। तो महेंद्र जायसवाल जी थे, उसके हेडमास्टर थे, शायद आप लोग जी वहाँ जी पढ़ने जाते जी थे। जी जी तो मैंने शायद, हाँ, 2-3 में हाँ ऐसा कुछ आपने है। भी। तो गोविंद जी ने अभी दोस्तों बहुत अच्छी बात बताई, आप सभी के साथ बहुत अच्छी बात शेयर की। और एक चीज़ और है, मैं इनसे जानना भी चाहता हूँ कि इन्होंने थोड़ा सा आप लोगों को हिंट भी दिया है, तो क्या प्रयास किया जाए गोविंद जी, अपने इस यूपी के अगर परिक्षेत्र में बात करें, या बिहार के परिक्षेत्र में बात करें, या एक स्कूल के परिक्षेत्र में अगर हम बात करें, तो क्या ऐसा आवश्यक बिंदु है जिस पे सुधार करने की आवश्यकता है, निवेदन की आवश्यकता है अपने युवाओं से, अपने समुदाय से, अपने कम्युनिटी से, अपने समाज से? इसको आप एक बार थोड़ा सा बताएं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें, क्योंकि शायद आप भैया शिक्षा के क्षेत्र में ही पूछ रहे हैं। जी जी जी। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम मतलब अगर सुधार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको डे टू डे हमको सर्वेक्षण करना होगा, निगरानी करनी होगी। मैटर ये होता है कि व्यक्ति में ईमानदारी से काम करने का जुनून कब नहीं होता। अगर उसके अंदर से जुनून आ गया, जैसे नया उत्साही कोई प्रशासक आता है, एसडीएम डीएम हो गया, उसके अंदर अलग उत्साह होगा। आपने देखा होगा आर गणपति राजा करके हमारे हाँ, हंडिया में एसडीएम आए थे। एसडीएम उनका साहब आए थे। कार्य का अनुभव आप लोग जानते होंगे कि बड़े से बड़े धुरंधर भी परास्त हो गए थे। आप लोगों को अभी भी नाम याद होगा। और जैसे जो नया व्यक्ति जाता है उसके अंदर एक अलग जुनून होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे सूर्य का प्रकाश घटता चला जाता है, वैसे व्यक्ति का जुनून धीरे धीरे घटता जाता है। उसके बहुत से कारण हैं कि लोगों को अप्रिसिएट न करना, और प्रशासन की खामियां होती हैं और लोगों की खामियां होती हैं। शिक्षा के सुधार के लिए जैसे भैया ने पूछा हमसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर हम सरकारी क्षेत्र में बात करें, क्योंकि मैं उसी क्षेत्र में हूँ, तो मैं उसी संदर्भ में बताना चाहता हूँ मुझको जो लगता है। देखिए, सरकारी विद्यालय जो टीचर होते हैं, मैं पुराने में नहीं जाना चाहता, पुराने में कैसे आए हैं हमको नहीं पता है, मैं वर्तमान समय की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कंपटीशन का गोविंद ज़माना जी। आप जानते हैं कितना हाई लेवल का है, आप लोग ये जानते हैं, आप इससे अनभिज्ञ नहीं हैं। जो भी बच्चा आएगा, जो भी टीचर्स आएंगे, किसी भी राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे कंपटीशन हाई लेवल का है। पूरे भारत का बच्चा आज बैठ रहा है हर स्टेट में। अगर वो आएगा तो आप समझिए वो आयोग से क्लियर करके वैकेंसी आया हुआ है, 2-3 एग्जामों को पास करके आया हुआ व्यक्ति है। तो आपको क्या लगता है, क्या उसके अंदर योग्यता की कमी है? नहीं, योग्यता की कमी नहीं है। आप ये जानिए, वो इतना योग्य है जितना आपके क्षेत्र में कोई टीचर नहीं होगा प्राइवेट स्कूल में। लेकिन समस्या कहाँ हो रही है कि जो पेरेंट्स हैं वो उन पर इतना विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, सरकारी व्यवस्था होती है सार्वजनिक व्यवस्था। अगर आप पेरेंट हैं तो विद्यालय में क्या है, आप पहले चीज़ों को जानिए। हर विद्यालय में हर माह पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। कितने कितने पेरेंट जाते हैं सरकारी विद्यालय में पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए? हम तो नहीं देखते अपने यहाँ। जबकि हम लोग पूरा पोस्टर बैनर के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से और शिक्षा सेवकों को भेज के, शिक्षा मित्र को भेज के हम लोग बुलवाते हैं, तब भी कोई नहीं आता। अगर आप हमसे सहयोग नहीं करेंगे तो हम ये बताइए, अगर आप किसी भी सरकारी तंत्र पर निगरानी नहीं रखेंगे तो बताइए सरकारी तंत्र अच्छे से काम कर पाएगा? नहीं। आप लोग जानते हैं कि सरकारी सिस्टम कितना अच्छा काम करता है, क्योंकि मैं उसका हिस्सा हूँ, तो मैं अच्छे से जान रहा हूँ सरकारी सिस्टम कितना अच्छा काम। अगर आप सर्वेक्षण नहीं करेंगे किसी भी व्यवस्था की, तो वो समझिए कि वो अपने मनमाने चलने लगता है। तो सबसे पहले पेरेंट
पेरेंट ये ध्यान दें कि बच्चा अच्छे से सुव्यवस्थित होकर हमारे विद्यालय में, जो भी विद्यालय है वहाँ पे जाए। दूसरी चीज़, जो भी सरकारी व्यवस्थाएं आ रही हैं उनकी सूचना उनको हो, वो अपने जो विद्यालय है वहाँ पे कहें कि ये सारी सूचनाएं एक पोस्टर के माध्यम से दीवार पे प्रकाशित होनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि टीचर्स भाग तो नहीं रहा है पढ़ाई करवाने से, उसके ऊपर भी आप निगरानी रखिए। और चौथी चीज़ ये है जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आप पेरेंट हैं तो आप अपने बच्चे को 1 घंटा 2 घंटा समय उसके शिक्षा के लिए ज़रूर दीजिए। शिक्षा के लिए मैं मीन्स आप उसके फ्रेंड बनिए, समझ रहे हैं? फ्रेंड बनेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको शेयर करेगा, वो आपसे अच्छा सीखेगा, जो आप सिखाना चाहेंगे आप वो सीखेगा। भैया यहाँ गोविंद जी आपने बताया और वाकई बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अमित तिवारी हर हर महादेव, आशीष त्रिपाठी मोस्ट वेलकम डियर, चंदन सिंह मोस्ट वेलकम, विजय जी आपको मोस्ट वेलकम, लाला तिवारी आदि सभी जितने भी साथी हैं मैं उनको मोस्ट वेलकम करता हूँ स्पेस पटल पे। क्योंकि टाइम का भी हम ध्यान रखेंगे, 5:21 हुआ है मेरे पास, अब भी 15 मिनट का टाइम है। सॉरी दोस्तों, रिज्यूमिंग करना पड़ रहा है, थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ गया था। ठीक है, अभी थोड़ा सा सही हो गया। एक बार आवाज़ क्लियर करेंगे कि आवाज़ आ रही है कि नहीं, वहाँ पे साथी लिख के बताएंगे। नागेंद्र भैया एक बार आप बताएंगे कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। और अब हम चलते हैं गोविंद जी के पास अपने तीसरे प्रश्न की ओर, जो कि बराबर हमारे प्रश्न का उत्तर है बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं। वाकई आत्मसात करने का विषय, पेरेंटिंग का विषय, अपने पेरेंट्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग कैसे कर पाते हैं कैसे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वाकई पेरेंटिंग की बहुत कमी है। मैं भी देख रहा हूँ कि पेरेंट्स जो है बच्चों के प्रति बहुत लापरवाह हैं उनके प्रति, मगर जब बात करिए तो उनको सारी जिम्मेदारी ये लगता है कि मैं बच्चों के प्रति ही हमारी जिम्मेदारी है, मगर जब बात और कुछ की होती है तो वो बड़े लापरवाह टाइप के भी मुझे लगते। कोई बात नहीं दोस्तों, इस बिंदु को ध्यान रखिए, हम आप सभी को ज़रूरत है कि उस मुद्दे पे हम सभी काम करें। गोविंद जी युवा साथी हैं और ये अध्यापक हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इनके अंदर कुछ करने की भी एक जुनून है। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं गोविंद जी के पास अपने तीसरे प्रश्न को लेकर के। गोविंद जी, आप वर्तमान में राजनीति को लेकर के आपने शहदाबाद हंडिया की राजनीति को लेकर के क्या बयान करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्योंकि हैं बातें बहुत। बिल्कुल। ये युवा मंच जो है दोस्तों खरी खरी बात कहने के लिए बनाया गया है, समझने के लिए बनाया गया है, काम क्या होता है उसके लिए भी बनाया गया है। ये पटल आपको आपकी चीजों से चिन्हित करवाने के लिए बनाया गया है, एक उद्देश्य से बनाया गया है कि युवाओं की क्या सोच है। COP अजय